हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ गोपाल गुप्ता। आज मैं आपके लिए लाया हूँ मैट्रिक्स का सेकंड पार्ट। हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा था मैट्रिक्स क्या होती है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखा था, और उसके बाद फिर हमने एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। अब हम क्या देखते हैं नेक्स्ट, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। क्या होता है नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स? देखो, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स 1 2 1 2 3 4 5 6 ये कौन सी मैट्रिक्स है? देखो, हमने बताया था कि ये क्या, इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं रो और कॉलम को? इसको क्या बोलते हैं? एम इंटू एन। एम का मीन्स होता है नंबर ऑफ रोज, और एन का मीन्स होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। रो कौन सी होती हैं? जो ऐसे लिखी हुई होती हैं उन्हें हम रो बोलते हैं, ऐसे लाइन में, स्ट्रेट में। और कॉलम किसे बोलते हैं? जो ऐसे लिखी हुई होती हैं उन्हें हम कॉलम बोलते हैं। देखो, अब हम कैसे पता चलेगा? ये 2/3 की मैट्रिक्स है। देखो 1 2, तो 2 आ गया पहले। 3 में कॉलम क्या है? 1 2 3, तो 2/3 की मैट्रिक्स है। अब हमको नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स देखना है। देखो, हम मैट्रिक्स में नेगेटिव लगा देंगे तो हमको सभी नंबर जो हमने जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं इनमें हम नेगेटिव पुट कर देंगे, और उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। अब हम नेक्स्ट क्या देखेंगे? मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होती है, इसको ही पढ़ना मेन चीज़ होती है। देखो, इसे हम कैसे पढ़ेंगे? देखो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है? देखो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। तो हम दो मैट्रिक्स देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन की टू मैट्रिक्स। ये बहुत ही इजी होता है, देखो समझ में आएगा। देखो, मैं बताऊंगा इसे। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिपेंडेंट ऑफ सीक्वेंस। जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स होती है वो डिपेंडेंट होती है सीक्वेंस पे। देखिए, अब हम क्या देखेंगे इसमें? अब देखो, मैं आपको समझाता हूँ। ए इज इक्वल टू AIJ M/N, ये मैट्रिक्स है M/N की, ठीक है। और एक बी मैट्रिक्स है AIJ P/Q की। एक तो MN की मैट्रिक्स है और एक PQ की मैट्रिक्स है। देखो क्या है होता है, N इज इक्वल टू P। क्या होता है? ये दोनों एक एक दूसरे के इक्वल होते हैं। कैसे होते हैं? देखो, मैं पहले बाद में एग्जांपल बताऊंगा, पहले आपको मैं थोड़ा इसमें ही समझाता हूँ। देखिए, MN, देखो MN तो ये होती है फर्स्ट मैट्रिक्स का तो हम कॉलम लेते हैं, और सेकंड मैट्रिक्स का हम रो लेते हैं। देखो, रो ले लिया, ये कॉलम लिया है, फिर रो लिया है। एन और पी लेते हैं। नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स। आया समझ में? ए बी इज इक्वल टू AIJ की मैट्रिक्स M/Q होगी। ये होती है इन दोनों की मैट्रिक्स। देखिए, एक हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताते हैं। क्वेश्चन है फाइंड AB। हमको क्या करना है? A.B, कहने का मतलब A.B। देखिए, ए दे रखी है, मैट्रिक्स है 6 9 2 3, और बी मैट्रिक्स दे रखी है 2 6 0 7 9 8। ये हमको दे रखी है मैट्रिक्स ये। अब देखो, हमको कैसे पता चलेगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स? कैसे फाइंड आउट करते हैं? देखो, MN 1 1 और 2, दो तो रो हो गई, कॉलम कितनी है? 1 2 कॉलम हो गए। अब इसमें कैसे पता चलेगा? 1 2 तो रो हो गए, कॉलम कितने? 1 2 3 हो गया। अब हमको देखो, हमने एक बताया था आपको N इजक्वल टू P। देखो, ये तो होती है MN और ये होती है PQ। तो इसका हम तो N लेंगे, और इस मैट्रिक्स का हम लेंगे P। लिया, लेने के बाद हम अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन A.B। अब हम इन दोनों को एक पास लिख लेते हैं, इन दोनों को देखो लिख लिया। लिखने के बाद अब हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, एक हमने बताया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। देखो, अब हम कैसे पता चलेगा? देखो, ये तो 2/2 की मैट्रिक्स थी और ये 2/3 की मैट्रिक्स थी। तो हम इसे रिप्रेजेंट करने के लिए इन दोनों को तो सेम ले लिया, इन दोनों को छोड़ देते हैं। हम इन इसका फर्स्ट लेते हैं और इसका हम सेकंड लेते हैं। M लेते हैं और Q लेते हैं। MQ आ गया, M/Q आ गया। आने के बाद ये हमारा रिप्रेजेंटेशन है, जनरल रिप्रेजेंटेशन। अब हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? देखो, इसमें दे रखा है A11 पहली रो और
पहला कॉलम, इसकी तो हम रो लेते हैं और इसका हम पहला कॉलम लेते हैं, ले लिया। अब इसको हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं और कैसे, देखो इसकी तो हमने क्या लिया, रो ली, रो का मल्टीप्लाई 2 से किया, देखो आ गया 6/2। फिर इसको हमने ऐड किया, ऐड करने के बाद हम सेकंड वाले करेंगे, 9 का मल्टीप्लाई 7 में किया, हो गया। फिर ऐसे ही आगे नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट भी ऐसे ही करना है। देखो 6 का मल्टीप्लाई 6 में किया, कर लिया, और 9 का मल्टीप्लाई 9 में कर दिया प्लस करके, ये देख लिया। इसके बाद फिर हम करेंगे 2 का मल्टी, और उसके बाद हम करेंगे इसका 6 का मल्टीप्लाई 0 में, 9 का मल्टीप्लाई 8 में ऐड करके, देखो ये आ गया। उसके बाद अब हम उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्या होता है आगे। आने के बाद देखो ए भी हमारा इतना आंसर फाइंड आउट हो गया। ओके, इट इज़ क्लियर। अब हम देखेंगे, क्या देखेंगे, एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 10 डजन केमिस्ट्री बुक, ये है केमिस्ट्री बुक, और 8 डजन फिजिक्स बुक, और 10 डजन इकोनॉमिक्स, और सेलिंग प्राइस ईच का है 80, 60, 40। फाइंड टोटल अमाउंट बुक सेल अलजेब्रा मैट्रिक्स, हमको फाइंड आउट करना है। देखो कैसे करेंगे, 10 डजन का क्या बन जाता है, 12 मल्टीप्लाई 10 कर देंगे तो 120 हो जाएगा। आपको पता है एक दर्जन में कितनी वो होती हैं, 12, 12, देखो हो गया 120, और 8 का मल्टीप्लाई 12 में करेंगे 96, और 10 का मल्टीप्लाई 12 में करेंगे तो 120, ये आ गया। उसके बाद अब हम क्या देखेंगे, ए डॉट बी 120, 96, 120, 1/3 की मैट्रिक्स है और ये उसकी मैट्रिक्स है। अब आगे n इजल टू बी आप खुद सॉल्व करना। अब हम क्या देखेंगे, प्रॉपर्टीज़, क्या देखेंगे प्रॉपर्टीज़, कॉम्यूटेटिविटी क्या होती है, मैट्रिक्स एडिशन, a प्लस बी इजल टू बी प्लस ए, मैट्रिक्स एडिशन में। और मैट्रिक्स डिफरेंस में क्या होता है, a माइनस बी नॉट इजल टू, डिफरेंस में क्या होता है, देखो a माइनस बी नॉट इजल टू बी माइनस ए, ये होता है डिफरेंस मैट्रिक्स में। और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, ए बी नॉट इजल टू बी ए बी नॉट इजल टू बी ए। अब हम क्या देखेंगे, एस ओ सी बी टी क्या होती है, ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ले लिया इजल टू ए प्लस बी प्लस सी। पहले तो हमने इसे ब्रैकेट में लिया, फिर बाद में इसको ब्रैकेट में ले लिया इजल टू में। अब हम देखेंगे मैट्रिक्स डिफरेंस, ए माइनस बी ब्रैकेट क्लोज ओपन एंड क्लोज माइनस सी नॉट इजल टू ए माइनस बी माइनस सी। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्या देखेंगे, ए डॉट बी मल्टीप्लिकेशन सी इजल टू ए डॉट बी प्लस सी, बी इंटू सी, ये देख लिया। अब डिस्ट्रीब्यूटिविटी क्या होता है, मैट्रिक्स एडिशन में नहीं होता, मैट्रिक्स डिफरेंस में नहीं होता। अब देखो ए डॉट बी प्लस सी इजल टू ए बी प्लस ए सी, ठीक है। अब उसके बाद अब हम नेक्स्ट देखेंगे, ये नहीं है, अब हम उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, की ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रोज विथ कॉलम। इसमें क्या होता है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स में रो और कॉलम को चेंज कर दिया जाता है, रो को कॉलम बना दिया जाता है और कॉलम को रो बना दी जाती है। देखो अब क्या है, एक हम क्वेश्चन लेते हैं, ये क्वेश्चन ही है, एग्जाम्पल लेते हैं। लेने के बाद ए इजल टू मैट्रिक्स 1 2 -3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा एक वो है, ठीक है। अब हम इसको क्या करना है, हमको ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, हमको इसे ट्रांसपोज करना है। अब कैसे ट्रांसपोज करते हैं, देखो ए ट्रांसपोज या ए टी बना लो ऊपर, या ए डैश लिख लो इजल टू, देखो क्या है, ये तो रो दे रखी है ना, ये रो ही तो है हमारी। अब इसे रो को हम कॉलम बना देंगे, देखो 1 2 और -3, ये माइनस है ना, तो ये -3। और इसे भी हम क्या करेंगे, इसे रो को कॉलम बना देंगे 4 5 6, इसे भी
रो को हम कॉलम बनाए 7 8 9। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज कि ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी क्या होती है ट्रांसपोज मैट्रिक्स की। देखिए ट्रांसपोज मैट्रिक्स की ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू ए। देखो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मैट्रिक्स का ए होता है, ठीक है, और के ए ट्रांसपोज का इक्वल टू के ए ट्रांसपोज होता है। थर्ड है ए प्लस बी ट्रांसपोज का होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। फोर्थ और हमारी फोर्थ कौन सी है, ए डॉट बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और उसके बाद हम क्या देखेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। देखिए दो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। इफ़ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या होता है, ए होती है एक स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, देन ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होता है, देखो एक एग्जांपल लेते हैं। ए इज इक्वल टू 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। क्या हम इस अब हम ये तो रो है, हम इस रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। देखो रो को कॉलम में कैसे चेंज करेंगे, देखो ये रो दे रखी है, इस रो को हम कॉलम बना देते हैं। ये सेकंड रो है, सेकंड को कॉलम बना देंगे, थर्ड रो इसे कॉलम बना देंगे, ये हो जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। देखो ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड